ओके, तो आज से रिवीजन बैच है, इसमें आपको लिखना नहीं है, आप सिर्फ सुनो और जो लिखा है बोर्ड पर अगर आपको लगे कि ठीक है इंपॉर्टेंट है तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। 25 दिन चलेगा, 15 तारीख के पहले 14 तारीख को कंप्लीट करेंगे इसको, और मैक्सिमम क्वेश्चन डेली कम हम 100, 200, 300 क्वेश्चन कर लेंगे आप, तो भी आपके बीच में 2-3, 4 क्वेश्चन आ जाएंगे और पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन से यहीं से आएंगे सारे। टारगेट लेके चलेंगे 75+ स्कोर का, कम से कम 75+ स्कोर तो हो जाए आपका, ठीक है। आप इतनी रिवीजन करते रहेंगे तो काम हो जाएगा। सुने और जब आपसे पूछा है सवाल तो आप रिप्लाई करें। स्टार्ट करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं संविधान से। बेसिकली हमें एक सब्जेक्ट को 2 या 3 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है, ऐसा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, 25 दिन ही है, उसमें सारी चीज़ें पढ़नी है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं संविधान। तो कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि बात 1600 ईस्वी की है, जब पहली बार मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के ग्रुप को ट्रेड मोनोपोली मतलब एक अधिकार दिया गया व्यापार करने का, कि आप जाइए हिंदुस्तान में व्यापार कीजिए। किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ टेलर 1 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ें आगे बढ़ती रहीं अपनी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, और यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपनी शक्तियों का विस्तार करना कर दिया। यहाँ से अंग्रेज फिर पावरफुल होते चले गए। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो यहाँ से प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हो गए सारे, क्योंकि इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उस इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 प्रांतों पे जो टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया वो किसको दिया गया? ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। जब आप टैक्स वसूलोगे पावरफुल वैसे हो जाओगे, पैसा है ही, व्यापार आप कर ही रहो, सारी चीज़ हो जाएंगी इस वजह से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। क्वेश्चन पिछली बार पैड में आया था गवर्नर जनरल वाला। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इज रॉबर्ट क्लाइव, पहले रहा, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनकी पावर्स को बढ़ाया गया और गवर्नर ऑफ बंगाल को ही क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यही क्वेश्चन पिछली बार पैट के एग्जाम में आया था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक लिखा मिले, बेंटिंक लिखा मिले, ठीक है, ये हो। और 1773 में आपको बताया, इसके पहले 1765 से लेकर 1772 तक, इस 7 साल के पीरियड को हम क्या कहते हैं? बंगाल की लूट। और इस बंगाल की लूट क्यों कहा गया? क्योंकि बंगालों में द्वैत शासन लगाया गया था। बंगाल में द्वैत शासन डायरेक्टली लगाई गई थी और इस 7 सालों में बंगाल को बहुत ज़्यादा लूटा गया। और इसी को समाप्त करने के लिए जो अगला गवर्नर बना के भेजा गया वो किसको भेजा गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को 72 के बाद, 72 में, ठीक है। उसके 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें इनकी पावर को बढ़ा के गवर्नर ऑफ बंगाल से कौन बना? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ तक क्लियर है? ओके। 1773 से ही आपने सुना होगा, इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई थी, अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1773 से ही क्या है 20-20 साल का टेंडर दिया जाने लगा कि अब आप व्यापार 20 साल तक करेंगे। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट आएगा तो आपको फिर देखा जाएगा क्या क्या करना है हमें आगे वो, ठीक है। तो 20-20 साल के लिए स्टार्ट हुई कब से? 1773 से। नेक्स्ट याद रखना है 1793 ICS की स्थापना। और किसके द्वारा की गई ICS की स्थापना? ये करवाई गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ICS का जनक भी किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इंपॉर्टेंट इंसान है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी कब्र कहाँ है? भारत के गाजीपुर में, इकलौते हैं, इसके अलावा और किसी की नहीं है, ठीक है। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट, फिर आया 1833 का। और इस 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर्स को और बढ़ाया गया और इसको हम कहने लगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन ये बनता है फिर कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी के तहत आपको बताएं इन्हीं के टाइम पे सती प्रथा का अंत किया गया 29 में। इन्हीं के टाइम पे किसका अंत किया गया? ठगी प्रथा का। और इन्हीं के टाइम पे अंत किया किसका? नर बलि का। ये तीनों अंत किसके टाइम पे हुए हैं? वॉरेन हेस्टिंग के समय। इंडिया में जिसका नाम आता है सती प्रथा को अंत करवाने के सहयोग के रूप में, वो है राजा राम मोहन राय, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर?
कोई डाउट इसमें? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी उल्टा बोल दिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉरेन हेस्टिंग। सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ ये भी लिख लेना। सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। क्लियर है तक? ओके नेक्स्ट देखते हैं। 33 की बात हम आते हैं 1853 में आया चार्टर एक्ट, और इस टाइम पे कौन था? आपको पता है डलहौजी के द्वारा ही 16 अप्रैल 1853 को क्या चलवाया गया? प्रथम ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन चलवाई गई, जो कि पहली पैसेंजर ट्रेन थी, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? बम्बई से ठाणे। कितने किलोमीटर? ये डेट याद रखनी कि पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई? 1853 में। किसके टाइम पे? डलहौजी के टाइम पे। और ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। कहाँ से कहाँ? बम्बई से ठाणे। ये क्वेश्चन यूपी डेट में आया था पिछली साल, आपने देखा 2020 वाले पेपर में, ठीक है। और कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की थी? 34 किलोमीटर। अच्छा, यही वो काम है जहाँ से हमने अपनी सबसे पुरानी सभ्यता खोज पाई। सबसे पुरानी सभ्यता पहले हम मानते थे कि वैदिक सभ्यता है, लेकिन जब जिस टाइम पर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया जाता, कहाँ? लाहौर से कराची। उसी टाइम पे क्या है, हमारे जो खुदाई करने वाले थे उनको कुछ अवशेष मिले, लेकिन डलहौजी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, उसको सिर्फ किससे मतलब था? रेलवे ट्रैक बिछाने से। उन्होंने कहा ठीक है, जो मिलता जाओ उसको इकट्ठे करके वहीं रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक ऐसा इंसान इंडिया में आपका वायसराय बन के आया जो खुद में कौन था? आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातात्विक था। उसका नाम है लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन करवाया था। और वो अपने आप में आर्कियोलॉजिस्ट था, अपने आप में पुरातात्विक था, उसको इंटरेस्ट था। उसने कहा ठीक है, उसने एक टीम बनाई जिसका हेड किसको रखा गया? जॉन मार्शल को। ये हम आगे लिखवाएंगे आप, ठीक है, जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने 2 टीमें बनाई, जिसमें एक के हेड थे राकल दास बनर्जी और दूसरे के थे दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने ही 1921 में पहला पूरा का पूरा शहर खोज निकाला, जिसका नाम था हड़प्पा। और राकल दास बनर्जी ने जो खोज निकाला 1922 में, 1 साल बाद, दैट इज मोहनजोदारो, है ना। तो ये रेलवे ट्रैक की वजह से ही हुआ था, क्योंकि खुदाई हुई इस टाइम पे, क्योंकि रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए ज़मीन को समतल करना था, और समतल करने के लिए आपको खुदाई तो करनी पड़ेगी। तो तब हमें पता चला कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक ना होगी, कौन सी है? हड़प्पा है। अच्छा, पहले सिर्फ हड़प्पा मिले और मोहनजोदारो जैसी को साइट मिली, और ये सारी की सारी साइट सिंधु घाटी के बेसिन पे आती थी, सिंधु नदी के बेसिन पे आती थी। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। लेकिन फिर कुछ साइट हमें गुजरात राजस्थान में भी मिली, जहाँ पे सिंधु नदी नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, इसको नाम क्या दे दिया कि सबसे पहली जो साइट मिली हमें कौन सी? हड़प्पा। एक काम को इसको नाम क्या कर दो? हड़प्पा। इसलिए सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा। पहले जब सिर्फ सिंधु घाटी में मिल रही थी तो सिंधु घाटी सभ्यता, बाद में जब और भी जगह मिली तो हमने उसका नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्लियर है? वो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। क्लियर है? इसके बाद 1857 में आपको पता है 1857 में कौन सी क्रांति हुई थी? 1857 की क्रांति, जिसके बहुत सारे कारण थे। जिसका पहला कारण था राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण कौन डाल गया था? डलहौजी। डलहौजी ने हड़प की नीति चलाई थी, और हड़प की नीति में सबसे पहला राज्य हड़प्पा गया, दैट इज सतारा को हड़प्पा से। हड़प की नीति क्या थी कि जिसकी भी पैतृक वारिश नहीं है, जिसकी भी वारिश नहीं है, उसकी संपूर्ण सत्ता जो है वो किसके हाथों में चली जाएगी? अंग्रेजों के या ब्रिटिशर्स के हाथों में चली जाएगी। और बवाल तब कटना स्टार्ट हुआ जब अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, है ना, उन पे कुशासन का आरोप लगाकर उनको उनके पद से हटा के उसको हड़प्पा जाने लगा, ठीक है। पहला तो ये राजनीतिक कारण हो गया। दूसरा आता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण ये था कि 1833 से ब्रिटिश कमिश्नरियों का इंडिया में आगमन स्टार्ट हो गया था, मतलब क्रिश्चियन लोगों का इंडिया में आगमन स्टार्ट हो गया था। और क्रिश्चियन लोगों के इंडिया में आने से वो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे, तो लोग वहाँ पे भी नाराज थे। 2 कारण हो गए। तीसरा सामाजिक कारण क्या था? 1857 में आया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसके एकमात्र इंसान से सपोर्ट किया, बाकी सारे इंडियंस के खिलाफ थे, दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो लोगों ने ये कहा कि आप हमारे धर्म को बदल रहे हो, ठीक है, राजनीति कर रहे हो, ठीक है, आप हमारे सामाजिक कार्यों में दखलंदाजी करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे। 3 कारण। लेकिन तत्कालिक कारण क्या था? मंगल पांडे से जबरदस्ती कारतूसों का इस्तेमाल, स्पेशली उनका। हुआ क्या था, उस टाइम पे
ब्राउन बेस्ट नाम की राइफल वो चलती थी, लकड़ी की बंदूक। उसके बाद जब एनफील्ड राइफल आई तो उसमें जो कारतूस इस्तेमाल होते थे वो सूअर की चर्बी से और गाय की चर्बी से, दो से होते थे। हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी बेकार मानी जाती है और वहीं मोमडन्स के लिए सूअर की चर्बी खराब मानी जाती है। तो इस चीज़ का विद्रोह पहला कहाँ हुआ? मंगल पांडे के द्वारा। कहाँ पे? बैरकपुर छावनी, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। जब उन्होंने उन चर्बी के कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दी, जब उनके लेफ्टिनेंट ने उनसे ज़बरदस्ती करी, लेफ्टिनेंट बाऊ ने, तो उन्होंने उनको गोली मार दी। कब की बात है? 29 मार्च, ठीक है। उसके बाद उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। ये तो एक कांड हो गया। इसके बाद सेकंड चीज़ क्या हुई कि मेरठ में 99 सैनिकों ने चर्बी का कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से 85 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। और जब ये सज़ा सुना दी गई है ना, तो इसके बाद क्या हुआ? कदम सिंह के नेतृत्व में पूरी टीम आगे बढ़ी, उन 85 के 85 को रिहा करवा लिया और वहीं से विद्रोह की शुरुआत कर दी। और 11 तारीख को, 10 तारीख को स्टार्ट हुआ, 11 तारीख को दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया और वहीं से बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हो गई। इससे आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 बनेंगे, हम आपको लिखवा देंगे आगे, ये हम हिस्ट्री में लिखवा देंगे, हमने इसलिए समझाया ऐसे यहाँ पे। आपको 1858 में ही क्या हुआ वो बता दे रहे हैं। पहली बात तो महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। अब सम्राज्ञी कौन हो गई? महारानी, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। इसी के साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर को बढ़ा के कौन सा पद इंट्रोड्यूस करवाया? वायसराय। और पहले वायसराय जो बने हैं वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इसी टाइम पे एक और पद इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज सेक्रेटरी का। आपसे सचिव भी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन सुनना इससे जो सामने लिखा हुआ इसमें से। पहले गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? उल्टा कह दिया। पहले गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। और फर्स्ट वायसराय कौन है? लॉर्ड। चारों क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन पिछले साल ही आया था, पैट के पेपर में ही आया था, इसलिए मैं बता दिया। क्लियर है यहाँ तक? पहली ट्रेन कब चलवाई गई? 1853। तारीख क्या थी? 16 अप्रैल। किसके द्वारा चलवाई गई? डलहौजी। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। याद, ऑप्शन देखोगे तो याद आ जाएंगी चीज़ें। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से ठाणे। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और महारानी को सम्राज्ञी घोषित कब किया गया? 1800। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? इसकी किसी को फोटो लेना हो तो ले सकता है, अगर लिखा हो तो कोई बात नहीं। कोई चीज़ समझ में नहीं आए या थोड़ा सा लगे कि हमें जल्दी बता दी तो आप दोबारा रिपीट करवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी लगे कि हमें दोबारा से रिपीट करो थोड़ा सा तो हम समझा देंगे। कुछ कहानी हमने बताई है वो हिस्ट्री का पार्ट है तो हम हिस्ट्री में ही लिखवा देंगे आपको उसको, ठीक है। हो गया? शोभित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसके पहले ही चीज़ें थोड़ा सा आपको 4-5 पॉइंट याद रखेंगे, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें, क्योंकि अब थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी स्टार्टिंग मानी जाती है जहाँ से हमने कांग्रेस की, यहाँ पे क्या हुआ था? कांग्रेस की, पहला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम्स के द्वारा। इसके पहले सचिव भी कौन रहे हैं? गलत, पहले सचिव, सचिव पूछा हमने, अध्यक्ष नहीं पूछा है। पहले सचिव भी कौन है? एओ ह्यूम्स है। और पहले अध्यक्ष कौन है? WC बैनर्जी। दोनों क्वेश्चन याद रखना है। पहला, कांग्रेस की स्थापना 1885 किसके द्वारा? एओ ह्यूम्स के द्वारा। पहले सचिव एओ ह्यूम्स और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी। यहाँ तक क्लियर है? ह्यूम्स कहाँ के निवासी थे?
स्कॉटलैंड के, और रिटायर्ड ICS ऑफिसर, ठीक है। यहाँ तक। अच्छा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए हैं? पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये हैं बदरुद्दीन तैयब। क्लियर? ये क्वेश्चन याद रखने इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं फैक्चुअल पॉइंट, ठीक है। पहले ब्रिटिश अध्यक्ष, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन हुए हैं? जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। पहली महिला अध्यक्ष कौन हुई हैं? एनी बेसेंट। नेक्स्ट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। पहले पारसी अध्यक्ष कौन हुए? दादा भाई। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पिछले क्वेश्चन आया था पैट में ही, पैट का क्वेश्चन है ये। इन्हीं को क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पैट का क्वेश्चन है पिछले साल का कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसके द्वारा की गई? पहले सचिव कौन हुए? पहले अध्यक्ष कौन हुए? WC बनर्जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब। पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन हुए? जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। पहली पारसी महिला, सॉरी, पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, पारसी महिला क्यों बोल रहे हैं हम नौरोजी को? नेक्स्ट देखो, यहाँ तक क्लियर। 1891 में कांग्रेस में एक शब्द जोड़ा गया, दैट इज इंडियन नेशनल। शब्द पहले की स्थापना किस नाम से हुई थी? कांग्रेस का। फिर बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना? 1891। तो कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? 1891। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, 1895 किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम किसकी मांग की गई? संविधान सभा की, स्वराज की भी की गई, संविधान सभा की। लेकिन ये मांग कैसी थी? और मौखिक चीज़ों को औपचारिक नहीं, ऑफिशियल नहीं मानते, ठीक है। इसलिए भाई हम तुमसे कहते हैं भाई कि हमारे गांव की जमीन तुम्हारा नाम, मान लो, नहीं मानोगे, लेकिन हम लिख के देते हैं स्टाम्प पेपर पे तो मान लोगे आप। तो इनने जो संविधान सभा की मांग की थी वो कैसे की थी? तो क्वेश्चन आता है मौखिक मांग किसके द्वारा की गई है? बाल गंगाधर। कब की गई है? 1800। लेकिन ऑफिशियल है तो वो MN रॉय आएंगे 1934 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, 1896 पहली बार क्या गाया गया? इसके बारे में लिखवाएंगे। गाने में कितना टाइम लगता है? किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जब पहले ये गाया गया था फिर इसको राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है और मोहम्मद ने मना कर दिया था कि हम हिंदू देवी देवताओं को वर्णन वाले गीत नहीं गाएं, इसलिए इसके स्टार्टिंग के 5 ही पद लिए गए हैं, बाकी के नहीं लिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, 1905 में क्या हुआ? बंगाल किसके द्वारा करवाया गया? लॉर्ड। और बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में क्या चलाया गया? बंग भंग विरोधी आंदोलन, जिसको हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम, जल्दी में, मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में क्या हुआ?
सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस का, और कांग्रेस कितने पार्ट में टूट गई? 2। कौन कौन से? गरम दल और नान। क्लियर है यहाँ तक? इसकी फोटो लेना चाहोगे तो हम सवाल पूछे, वो सवालों के आंसर आपको करना है, तो यहीं कहीं याद हो जाएगा, पेपर में याद बना रहेगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम्स। पहले सचिव कौन हुए हैं? एओ ह्यूम्स। अब आपने कभी ना कभी इसको कभी जिंदगी में पढ़ा होगा, तो आपको याद आ जाएंगी चीज़ें और आपको याद रहेंगी। ठीक है। सेकंड, पहले अध्यक्ष कौन हुए हैं? WC बनर्जी। पहले पारसी अध्यक्ष, पारसी अध्यक्ष दादा भाई। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज, या फॉरेन अध्यक्ष कह लो, ब्रिटिश नहीं, फॉरेन अध्यक्ष कौन हुए? जॉर्ज यूलिन। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन लगा लेना, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। पहले विदेशी अध्यक्ष कौन हुए हैं, इसका नाम लियो। ठीक है, ओके। कांग्रेस में इंडियन नेशनल नाम का शब्द कब जोड़ा गया? 1891। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र। कहाँ से लिया गया है? गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड। किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता। यहाँ तक क्लियर सबको? नेक्स्ट सुना, हाँ। संविधान सभा की मौखिक मांग किसके द्वारा की गई थी? कब की गई थी? 1895 में। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ? तारीख? जुलाई नहीं लिखा है, और घोषणा हुई थी जुलाई में, और विभाजन कब हो गया था? 16 अक्टूबर को। 20 जुलाई को घोषणा हुई थी, 16 अक्टूबर को। इसी बीच में 7 अगस्त को क्या चलाया गया था? आपका भंग विरोधी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है। बंगाल को विभाजन के कारण क्या दी थी लॉर्ड कर्जन ने? कि बंगाल अपने आप में बहुत बड़ा प्रांत है, तो हमें प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, फूट डालो और राज करो नीति के तहत उसने बंगाल का विभाजन किया था, जहाँ पे एक तरफ 2-3 गुना हिंदू थे तो वहीं 3-4 गुने मुसलमान थे, ऐसा था। इसकी वजह से डिवाइड किया गया था। ठीक है, क्योंकि हिंदुत्व की भावना ना कह के हम कहेंगे देशभक्ति की भावना बढ़ती जा रही थी, और गर्म पंथी उस टाइम पर डाउन तो नमपंथी ही काम करते आए थे, तो लॉर्ड कर्जन को इनसिक्योरिटी हो रही थी कि भाई अगर इनमें राष्ट्रवाद की भावना जाग गई तो भाई हमें छोड़ के आना पड़ेगा, इससे अच्छा इनको अलग अलग कर दो। ठीक है, यहाँ तक। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। किसके द्वारा करवाई गई थी? सलीमुल्लाह खान और आगा खान। ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907। क्या हुआ था? कांग्रेस का कितने पार्ट में टूटी थी? 2। कौन कौन से? गरम दल और, इसकी फोटो ले ली सबने? ले लो। समझ में आ रहा है? ज़्यादा जल्दी है, बता देना। थोड़ा सा और जगह है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्लियर है? किसी को डाउट? आपके पास जो नोट्स रखे होंगे पुराने वाले, तो आप उसको लेके आना, कॉपी खोल के रखो, जो पॉइंट एडिशनल उसका ऐड कर लो, और फोटो लेते आना, जो भी एक्स्ट्रा लगे वो आप लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट टाइम 15 मिनट रिवाइज भी करवा देंगे सारी चीज़ें, डोंट वरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, 1-2 दिन में ही कंप्लीट करना है। और जीएस को तो पढ़ते रहो, क्वेश्चन देख के अपने आप बन जाते हैं। आपको जब याद कर लेंगे तो याद नहीं होती, ऐसे आप पढ़ो, डेली पढ़ो 15 मिनट 20 मिनट। 1909 इम्पोर्टेंट है, क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन 3 बनते हैं इससे। पहला ये, हिंदू मुसलमानों में सबसे ज़्यादा फूट कब पड़ी? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, पहला। दूसरा, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया? 1909 मार्ले मिंटो सुधार। तीसरा, मुसलमानों को जो है वोट के स्पेशल राइट्स कब दिए गए? तो वो भी गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो ने देश का सर्वनाश कर दिया। गांधी का स्टेटमेंट था ये। क्लियर है? याद आएगा? मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था? 1909। इसमें लिख लेना, आप चाहो तो हम लिख ही दे रहे। हिंदू शॉर्ट में लिख दे ना, मुस्लिम डिस्प्यूट्स,
डिस्प्यूट होता है मतभेद, मतभेद काफ़ी बड़े। और फूड पड़ी तरह से आप लिख लेना है आप पे। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। 1911 कौन भारत आया था? जॉर्ज पंचम। कहाँ आए? भारत आए। ठीक है, इन्हीं के स्वागत में क्या बनवाया गया? गेटवे ऑफ, कहाँ पे? कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, इन्हीं के स्वागत में क्या गाया गया? किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि, गीतांजलि से लिया। गाने में कितना टाइम लगता है? 52 सेकेंड। क्लियर? गेटवे ऑफ इंडिया, जॉर्ज पंचम। और क्या किया गया? बंगाल विभाजन रद्द। और क्या किया गया इसके अलावा? तो दिल्ली को राजधानी की घोषणा की गई। लेकिन दिल्ली राजधानी बनी कब? याद रखना, ये घोषणा की गई 1911 में, 1911 में। और बनी कब? 1912। क्लियर है? क्वेश्चन सुने। पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम कब आया था? 1909। एक सचिव है, दूसरे वायसराय, ऐसे आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का नाम आएगा। मॉन्टेग्यू सचिव है और चेम्सफोर्ड वायसराय। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम में सबसे ज़्यादा फूट कब पड़ी? 1909 के पार्लियामेंटो सुधार। मुस्लिम्स को एक पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया? 1909 पार्लियामेंटो सुधार। जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे? दिल्ली दरबार कब लगाया गया? 1911 में, 30 लाख। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत में बनवाया गया? जनगण मन कब गाया गया पहली बार? 1911। किस अधिवेशन में? कलकत्ता। दोनों, वंदे मातरम हो चाहे जनगण हो, दोनों कलकत्ता अधिवेशन का ही भाग है, याद रखना। ठीक है, गाने में कितना टाइम लगता है? 52 सेकेंड। यही लिख लो, बाकी का हम आगे लिखवाएंगे अलग ही। ठीक है, ये बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? 1911। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई और बनी कब? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। उसके बाद 1915 में कौन वापस लौट आए? गांधी जी वापस आए। कहाँ से वापस आए थे? दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। तारीख क्या थी? 9 जनवरी। इसीलिए हम हर वर्ष 9 जनवरी क्या बनाते हैं? NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस। क्लियर? इसके बाद इनका पहला आंदोलन कौन सा था इंडिया में? गांधी जी का इंडिया में पहला आंदोलन चंपारण, है ना। वास्तविक किसान आंदोलन किसको कहते हैं? खेड़ा, गुजरात। ठीक है, इसकी बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे बता दे रहा आपको, बाकी हम हिस्ट्री में लिखवा देंगे। होम रूल लीग की स्थापना हुई किसके द्वारा? एनी बेसेंट। पिछली साल का ही क्वेश्चन है, लिख लो, पैट में ही आया था तीनों क्वेश्चन। 1916 किसकी स्थापना? होम रूल लीग। किस किस के द्वारा? एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर। 3 क्वेश्चन हमने आपको बताया पिछले साल पेपर में आए थे। पहला क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, पहला क्वेश्चन। दूसरा आया था ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? दादा भाई। और तीसरा क्वेश्चन आया था कि होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पिछली साल पैड के सुबह वाली शिफ्ट के 3 क्वेश्चन है, हमने दिया था इसलिए मुझे याद है। ठीक है, 3 हो गए यहाँ तक। इसका 17 में चंपारण हुआ, फिर खेड़ा हुआ, फिर खिलाफत आया, फिर असहयोग आया। उसी असहयोग में ही कब आया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड हिस्ट्री का भाग हम लिखवा देंगे आप, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, जब जनरल डायर के द्वारा अंदर गोली चलवाई गई। कहाँ पे? अमृतसर के जलियांवाला बाग। ठीक है, क्यों? क्योंकि विरोध प्रदर्शन चल रहा था किसका? रोल एक्ट का। ठीक है, और रोल एक्ट में बिना गिरफ्तार, बिना किसी उसको कहते हैं ना, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, कि बिना कुछ उसके जांच के आपकी गिरफ्तारी सीधी हो सकती थी। और पंजाब के 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। इसकी वजह से वहाँ पे शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। वैसाखी का दिन था, तो लोग कुछ मेला देखने गए थे, उन्होंने चलो हम भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन भाई गद्दारी की इंडियन नहीं दिखाई थी उसमें, पता होना चाहिए आप। उसी जनरल डायर से कहा कि यहाँ पे चल रहा है, जाओ देख लो। उन्होंने देख लिया और काफ़ी ज़्यादा नरसंहार हुआ। नरसंहार के नाम जानते हैं, मैसेकर कहते हैं उसको। क्लियर?
1916। इसके बाद हम आते हैं सीधा 1900 क्या आया, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, अरे नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, सिर्फ एक चीज़, दो चीज़ें। पहला पॉइंट याद रखना है वो ये कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया। क्वेश्चन आता है प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया? ये तो बंगाल में लगाया गया था 1765 से 1772 तक, जिसको हम बंगाल की लूट कहते हैं, पहला। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया? 1919 में। किसके तहत? मॉन्टेग्यू सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे। क्लियर? प्रांतों में द्वैध शासन मतलब कर वसूलने के अधिकार दो लोगों को होंगे, दो लेवल पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? और प्रांतों में लगे द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए, इसके विरोध प्रदर्शन को ये समझने के लिए कि क्यों हो रहा है, इसके लिए कमीशन का गठन किया गया। कब? 1927 में, जिसका नाम क्या है? साइमन का गठन। क्वेश्चन पूछा जाएगा गठन कब हुआ है साइमन कमीशन का? 27 में। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो है वो भारत आया 1928 में। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन, इन्वर्टर फैन ऑफ कर लेना, ये सॉरी नहीं ऐसे चार्ज ही नहीं हो रहा है। सुने, पार्लियामेंट सुधार नियम कब आया? 1909। हिंदू मुसलमान सबसे ज़्यादा फूट कब पड़ी? 1909। मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन मंडल कब दिया गया? 1909। जॉर्ज पंजाब भारत कब आए? गेटवे ऑफ इंडिया किसके स्वागत में मनवाया गया? दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई और बनी कब? 1912। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? इस बंगाल विभाजन रद्द करने के समय वायसराय कौन था? नहीं सॉरी, 11 में तो वो आ गए थे आपके हार्डिंग आ गए थे। 5 से लेके 10 तक रहे हैं मिंटो, फिर 11 से लेके 16 तक रहे हैं आपके हार्डिंग, और फिर 16 से 21 तक आपके रहे हैं चेम्सफोर्ड। इसके बाद आ गए थे रीडिंग, उसके बाद आ गए थे इरविन के बाद आ गए थे आपके और गांधी इरविन समझौता हुआ था। इरविन के बाद क्या नाम था, अरे यार क्लिक नहीं कर रहा है, बीच का एक नहीं क्या नाम था उनका। उसके बाद आ गए थे लिनलिथगो, फिर आए थे बेबिल, फिर आए थे माउंटबेटन। क्लिक नहीं कर रहा, दिमाग में बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस गांधी जी वापस कब आए? 1915। कहाँ से? किसका केस लड़ने या किसके बुलावे पे गांधी जी अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला नाम के इंसान, उसे कहने से गए थे वहाँ पे उसके लिए, ठीक है। कौन सी डिग्री कर रखी थी गांधी जी ने? बैरिस्टर की। हिस्ट्री पढ़ा देंगे आपको, यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण, सब हिस्ट्री का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने पहले की थी अप्रैल के टाइम पे, लेकिन ये सिर्फ स्टेट थी, कर्नाटक वगैरह में ही हो पाई थी, लेकिन नेशनल लेवल पर की गई वो किसके द्वारा की गई? दोनों का ही नाम आया था हालांकि पिछले पेपर में, तो दोनों ही याद रखना है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया? 1919। प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया? महिलाओं को मतदान के विशेष अधिकार कब प्राप्त हुए? 1919। इसमें पहली बार इलेक्शन करवाया गया, वो भी कब? प्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया पहली बार 1919। अच्छा, प्रांतों में लगे द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए किस कमीशन का गठन हुआ था? साइमन कमीशन का गठन कहाँ हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? 27 में। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। सुनना, और अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन इनके अध्यक्ष। क्लियर? सुन लेना स्टोरी इसके बाद की बता दे रहा, लिखवा दे, फोटो ले लो आप, हम तक कुछ कहानी सुनाई दे रहा है आपको। प्रांतों में लगे द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए कौन सी कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन। और इसमें जो मेंबर्स थे वो कितने थे? 7, और 7 के साथ कौन थे? अंग्रेज। तो भारतीयों की मांग थी कि निष्पक्षता से जांच के लिए कम से कम इसमें एक भारतीय हो। भाई वही बात है कि पेपर भी तुम्हारे पापा बनाएं, इन्विजिलेटर भी तुम्हारे पापा हो, और कॉपी चेक भी तुम्हारे पापा करें, तो फेल तो तुम वैसे ही नहीं होगे। बेसिक सी बात है भाई। कानून किस द्वारा बनाया गया? ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। कमीशन किस द्वारा आया? ब्रिटेन से आया। और मेंबर्स भी कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। तो निष्पक्षता हो पाएगी नहीं, अनवाइज नहीं हो पाएगी चीज़ें। इसलिए भारतीयों की मांग थी कि कम से कम इसमें एक भारतीय हो 7 में से। और इसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन 1928 में लाहौर में कौन कर रहे थे? लाला लाजपत
राय। और लेफ्टिनेंट स्कॉट के द्वारा वहाँ पर लाठीचार्ज करवाई गई और लाठीचार्ज में किस क्रांतिकारी नेता की डेथ हो गई? लाला। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली साल नहीं 2018 की 69 भर्ती में आया हुआ है कि किस क्रांतिकारी नेता की लाठीचार्ज में डेथ हुई थी? लाला लाजपत राय। कहाँ पर विरोध कर रहे थे? लाहौर में। ये लग गया सबका, मतलब फोटो ले ली इसकी, क्लियर, समझ में आ रहा है? भाई डाउट हो तो पूछते यहाँ, ऐसा नहीं कि बोलना नहीं है, हम तो खुद ही इसलिए क्वेश्चन जो बन रहा है वो बताते जा रहे हैं आपको। इतने कम से कम तो 50-100 क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा होंगे। लास्ट टाइम 15 मिनट में रिवाइज भी करवा देंगे, सो डोंट वरी। और अभी रीजनिंग भी करवा देंगे साथ ही साथ में, आप ये टॉपिक है ना उसके साथ में करवा देंगे, क्लियर। 1928 में ही क्या आया? नेहरू रिपोर्ट। किसके द्वारा लाई गई? सुनना फिर से पूरी कहानी। प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्बर सुधार अधिनियम के तहत। और इसी चीज़ का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, ठीक है, कि प्रांतों में द्वैध शासन की क्या आवश्यकता है, फालतू जबरदस्ती पैसे देते जाओ। इसी विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए कमीशन का गठन किया गया, इसका नाम क्या था? साइमन। तो प्रांतों में लगे द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए कमीशन का गठन किया गया, दैट इज साइमन कमीशन। गठन कब हुआ? 1900, और वो भारत कब आया? 1928। लेकिन उसमें जितने मेंबर्स थे कितने थे? 7। सातों के साथ कौन थे? अंग्रेज। इसलिए इसको हम व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा किस आयोग को श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को। क्यों? क्योंकि सातों के साथ मेंबर कौन थे? अंग्रेज थे, व्हाइट थे, इसलिए व्हाइट कमीशन कहते हैं, क्लियर। भारतीयों की मांग थी कम से कम इसमें एक भारतीय हो ताकि निष्पक्षता से जांच हो पाए। और इसी चीज का विरोध प्रदर्शन लाहौर में कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय। तो 1928 में ही लेफ्टिनेंट स्कॉट के द्वारा जब उस विरोध प्रदर्शन में लाठी चार्ज करवाई गई तो किस क्रांतिकारी नेता की डेथ हो गई? लाला। याद रहेगा, लाठी चार्ज में किस क्रांतिकारी नेता की डेथ हुई थी या किसके विरोध प्रदर्शन में हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में। और जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो उस टाइम पे सचिव कौन था? लॉर्ड बर्कनहेड। सुनना पूरी बात, ठीक है। लॉर्ड बर्कनहेड नाम याद रखो या ना रखो, कोई बड़ी बात नहीं है। लॉर्ड बर्कनहेड उसी टाइम पे किससे मिलने आया? मोतीलाल। तो मोतीलाल नेहरू से जैसे ही मिलने आए, इनने कहा हमें स्वराज चाहिए। हम नहीं सुनेंगे किसी की, बहुत हो गया, हमारा क्रांतिकारी नेता मर गया, चला गया, शहीद हो गए, मर तो नहीं है, शहीद हो गए, सॉरी फॉर दैट, शहीद हो गए हमारे क्रांतिकारी नेता, तो हमें तो स्वराज चाहिए ही। तो लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा ठीक है, हम आपकी बात मान लें, लेकिन मान लो हम आज चले जाएंगे, तुम देश चलाओगे कैसे? तुम्हारे पास कुछ रूल्स हैं, कैसे चलाओगे, किसको कैसे कंट्रोल करोगे? बात तो सही थी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम एक दस्तावेज बनाओ, एक फाइल बनाओ और उसमें वो सारे प्रावधान प्रोविजन लिखो जिसके तहत तुम अपना देश या अर्थव्यवस्था चलाओगे। और फिर आपके देश की इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब के मुख्य लोग जो हैं, हेड जो हैं, उनको बुलवाओ, उन साइन करवा लो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो हम भाई 1 साल के अंदर स्वतंत्र देके चले जाएंगे, हमें क्या दिक्कत। तो मोतीलाल नेहरू का ठीक है, हम चैलेंज ले लेते हैं आपका। मोतीलाल नेहरू चैलेंज ले लिया और एक रिपोर्ट तैयार करी जिसका नाम क्या था? और इस नेहरू पर सारे प्रावधान लेके जो देश में चलाए जाने थे और इसमें मौलिक अधिकार भी मेंशन किए गए, है ना। और जब सारी देश की पूरी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, उन सबके हेडों को बुलाया गया, तो सबने साइन कर दिए सिवाय एक इंसान के, मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने साइन नहीं किए और जो चैलेंज था वो हार गए, और इसलिए हमें स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। अदरवाइज हम 1928 में मिल सकती थी। क्वेश्चन इकलौता आएगा, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी और किसके द्वारा लाई गई थी? मोतीलाल नेहरू। और किसके विरोध प्रदर्शन में लाई गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद, उसके बाद हुआ था। लाला लाजपत की मृत्यु किस विरोध प्रदर्शन में हुई थी? साइमन कमीशन। कब हुई थी? 1928 में। साइमन 1928 में ही आया, तभी मृत्यु हुई, तभी क्या आई? भारत का पहला लिखित संविधान भी हम किसको मानते हैं? इसको ही माना गया, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लिख रहे हैं, 2-3 स्टार लगा लो इस पर, हर साल किसी न किसी पेपर में आता है। 1929 अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? लाहौर। और मांग किसकी की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन याद रहेगा। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928। किसके द्वारा लाई गई थी? मोतीलाल नेहरू। जबकि पूर्ण स्वराज की मांग कब करी गई? 1929 में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। मतलब होता था कि हमें पूरी साल में क्या क्या काम करने हैं, कांग्रेस उसके लिए मीटिंग बुलाती थी, उसी को हमने क्या कहा था? अधिवेशन। क्लियर।
यहाँ तक किसी को समस्या परेशानी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा हो तो बताओ, गिले शिकवे हो, तकलीफ तकल्लुफ़ हो, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो तो बताते जाना, पूछते जाना, ठीक है। नेक्स्ट 1930, 1931, 1932 क्या हुआ है? 3 गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन बनेंगे तो सिर्फ 2 बनेंगे। पहला कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? सीटेट में ये क्वेश्चन आया था पिछले 2021 जनवरी में, है ना। 40% लोगों को 50% लोगों को गलत था, गांधी जी लगा के आ रहे। तो जो तुम्हें लगता है यार ये सवाल थोड़ी पूछेगा, वही आते हैं। 70% पेपर इजी आएगा, 20% मॉडल आएगा, 10% टफ होगा, ऐसा है। अब तुम 70% में ही पीछे हो जाओगे तो अब वैसे ही कॉम्पिटिशन में पीछे हो। तो जो सबसे बने वो तो हमसे बनना ही चाहिए, समझ लो। जो सबसे बन रहा है हमसे नहीं बन रहे, तो जो टफ हैं वो तो हमसे बनने से ही रहे, फिर समझ लो, ऐसा है। लेकिन 1931 वाले में भी किसने पार्टिसिपेट किया था? इनके साथ में सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय भी। क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, एक भूल गया, हम हिस्ट्री में लिखवा देंगे। और गोलमेज सम्मेलन पहला कब हुआ? बोलते रहोगे तो जुबान पे ताला नहीं पड़ेगा, थोड़ा चिपकेंगे नहीं ठीक है। 1930 प्रथम गोलमेज। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31। तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और किसके तहत लिया था? गांधी इरविन समझौते के। तो क्वेश्चन ये भी था, गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? 1931 में। कब हुआ था? 1900। लेकिन गांधी जी यहाँ पे बुरा माना गए थे, क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल मांग लिया। गांधी गुस्सा हो गया, चले आए। इस बात को सेटल कराने के लिए अगले ही साल क्या करवाया गया? पूना समझौता। और उस पूना समझौता में ये कहा गया कि हम दलितों को अलग से निर्वाचन मंडल ना देके कुछ परसेंटेज में प्रतिनिधित्व दे देंगे। भैया कुछ परसेंटेज ले लो अलग से, भाई मुस्लिम लीग अलग चल रहा है, आप अलग चल रहे हो, हम अलग चलेंगे, भाई देश में फिर यूनिटी कैसे आएगी? समझ में आया? तो पूना पैक्ट करवाया गया था। पूना समझौता कब हुआ था? 1900, ठीक है। किस लिए करवाया गया था? मतभेद को शांत करने के लिए, दलितों को लेके जो हो रहा था। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या परेशानी दुख दर्द तकलीफ पीड़ा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। स्टार 1934 में किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा प्रथम बार नहीं, ऑफिशियल मांग। देखो प्रथम बार ना लिख के यहाँ पे क्या लिखो? संविधान सभा की ऑफिशियल मांग, औपचारिक मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? M.N. क्वेश्चन आया हुआ है कि औपचारिक मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई? M.N. रॉय के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन ये याद, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 लोगों में, पहला सलाहकार और दूसरा संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से किसके द्वारा की गई? M.N. और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? B.N. राव। तो M.N. रॉय, B.N. राव लगभग एक जैसे हैं, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर क्या आया? 1935 भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 70% संविधान हमारा कहाँ से लिया गया है? 70% से आज संविधान हमारा कहाँ से लिया गया है? या क्वेश्चन है संविधान सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम। इसी के तहत 1935 में किसकी स्थापना करवाई गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी के तहत 1937 में किसको अलग किया गया? वर्मा को भारत से अलग किया गया। और वर्मा आज के टाइम पे क्या है? म्यांमार, ठीक है। इसी के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना, या कलकत्ता से दिल्ली कोर्ट लाया गया और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। क्लियर है यहाँ तक? संघीय न्यायालय की स्थापना, इतना क्लियर है यहाँ तक? हो गया, हो गया। 1940 में क्या आया? अगस्त प्रस्ताव। और इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया किसके द्वारा? कांग्रेस और गांधी जी के द्वारा। और
इसी के विरोध में क्या चलाया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो क्वेश्चन आएगा 1940 में ही क्या चलाया गया है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी का। लेकिन पहले इंसान जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, आचार्य विनोबा भावे। चलाया किसके द्वारा गया? गांधी जी। लेकिन पहले इंसान जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये फोटो ले लो। देखो एक ज्ञान की बात बताएं तुम्हें। याद है क्या? नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928। किस द्वारा लाई गई थी? देख देख बता दो, लेकिन बोलना सबको। पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग कब करी गई? 29। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, थर्ड। गांधी जी ने किसमें पार्टिसिपेट किया? किस समझौते के तहत? गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? तीनों में पार्टिसिपेट किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई? M.N. रॉय। कब की गई? भारत शासन अधिनियम कब आया? पहला नहीं था, बहुत सारे आ चुके थे इसके पहले भी, ठीक है, अलग अलग नाम से। 1935 वाला लास्ट था, ठीक है, पहला। हमारे संविधान सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है? 1935 भारत शासन अधिनियम से। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के तहत। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। वर्मा को भारत से अलग कब किया गया? और वर्मा वो राज्य था जहाँ पे हमारे लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की कब्र है। कहाँ पे? रंगून में। अब ये कहाँ है? म्यांमार में। यहाँ तक क्लियर सबको? टाइम कितना हो गया? 1:50। बहुत टाइम है अभी तो। अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट कर लिया अपन ने। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, आर्टिकल्स तक पहुँच जाएंगे अपन, और थोड़ी देर बाद चांद पे। सही बता रहे हो? जल्दी जल्दी हुआ ज़्यादा। हाँ या ना? शोभित पटेल। हाँ, समझ में आ रहा है? किस किस को नहीं आ रहा? चुपचाप हाथ खड़ा करे, क्लास के बाहर नहीं जाए, यहीं बैठ के पूछ ले जो भी नहीं आ रहा है। आ रहा है सबको? जी कैमरा चालू है? नहीं पता बंद हो जाए। चालू है। चालू कंपनी का है, वो धमाल डाला। चलो देखो, एक मिनट सांस ले लें। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक सबको दिक्कत तो नहीं है कोई? लास्ट के 15 मिनट रिवीजन ही करवा देंगे, परेशान नहीं होना आप वैसे, ठीक है? कौन सा चालू है? हाँ देखो, यहाँ पे अगर ये आता ना, अगर रेड आ रहा है तो चालू है, नहीं यार यहाँ पे 2 डबल है तो चलो। टाइम चल रहा है 26-27 टन है। देखो नेक्स्ट, 1942 क्या आया भारत? क्रिप्स मिशन। अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स, यही थे। इसमें ही बताया गया, सुन लो सब आप, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता क्या आएगा? किस इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 39 से लेके 45 तक। तो इन्होंने ये कहा कि जैसे युद्ध समाप्त होगा हम संविधान का निर्माण करवाएंगे, है ना? पहले इंडियंस के द्वारा ही मुस्लिम लीग को अपना मतलब संविधान सभा को स्वीकार और अस्वीकार करने की सुविधा होगी। मुस्लिम चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे। तो गांधी का रहा हो जी, ये तो पहली बात चुकी। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को ही क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। एक ऐसी चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है, कोई किसी काम की है वो नहीं है। क्वेश्चन आता है पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा गया? किस मतलब? गांधी जी के द्वारा। किसको कहा गया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? और इसी के बाद क्या आया? क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। क्लियर है? इसी में एक नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा, करो या ना करो, नहीं करो या मरो। करो चाहे ना करो, ठीक है? ठीक है, ऐसे डाउन क्या बैठे हो? हाँ, तो गांधी जी ने क्या कही थी? तुम हाजिर है, बुंदेलखंडी है, ठीक है, बुंदेलखंडी पढ़ाएंगे। देखो हाँ, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया?
1942 में। गांधी जी ने किस मिशन के बारे में क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। क्या हुआ था? अच्छा हाँ ओके ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया हो? तुम हंस रहे हो, मुंदलखंडी बोल रहे हैं यार, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 1982। कौन सा नारा दिया गया था? किसके द्वारा? गांधी जी के। इसका हिरोशिमा नागासाकी बम फेंके गए। ऑल दिस थिंग। मेन मुद्दा आता है कब? याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, कैबिनेट मिशन कहाँ आया? भारत आया। कितने लोग आए थे? 3। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? ये इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष थे सर पैथेल लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में, मार्च 1946 में। और इसके कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन थे? अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे और सर पैथेल लॉरेंस। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आता संविधान सभा का निर्माण एड में भी आया है, एसआई में भी आया है, सब पेपरों में आया। संविधान सभा का निर्माण किसके तहत करवाया गया था? कब आया था? अध्यक्ष कौन थे? क्लियर है? इसी के तहत क्या करवाया गया? सुनना, संविधान सभा का गठन। क्वेश्चन इनसे बनेंगे। संविधान सभा में टोटल सीट कितनी थी? 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से कितनी थी? ब्रिटिश कमिश्नरियों से और देसी रियासतों से। यहाँ पर लिखे ना, ब्रिटिश प्रांतों से। तो ये क्या थी? कमिश्नरियों से, ब्रिटिश कमिश्नर। और ये किससे थी? रिया, है ना। ये प्रोविंशियल थी, ये प्रिंसली स्टेट से थी, और ये कमिश्नरी थी। लेकिन इलेक्शन कितनी सीटों पे हुआ? 296 सीटों पे इलेक्शन हुआ। और निर्वाचित कितनी रह गई? 93 जो थी वो कैसी थी? मनोनीत। सॉरी, मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड। भाई चुनाव कितने पे हुए? इतने पे। बाकी ये थे कि हाँ जिसको बना देंगे वो बन जाएगा, इस टाइप से। 296 में से 208 सीटें कितनी जीती थी? 15 अदर ने और 73 मुस्लिम। भाई जो सरकार कौन बनाएगा? जो ज़्यादा सीट लाएगा। तो सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। इसी को क्या कहा गया? तुम लोग तोते उड़े, ऐसा क्यों है? समझ में नहीं आ रहा। पढ़ चुके होगे, आ तो रहा होगा, ऐसा तो हो सकता नहीं है। क्रिस्प मिशन भारत कब आया था? 1900। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है? क्रिस्प। जवाहरलाल नेहरू उसको पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक कहा है। ठीक है, इसी को आगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 1942 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ तक क्लियर है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर पैथेल लॉरेंस। एक नाम याद करो, लॉरेंस याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, एक ही बात। ठीक है। कितने मेंबर थे टोटल? 3। संविधान सभा का गठन या निर्माण किसके तहत करवाया गया? कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे? 300। या संविधान सभा की टोटल मेंबर्स में से ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? ब्रिटिश कमिश्नरियों से 4 और देसी रियासतों से, मतलब ये क्या है? ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, ये प्रिंसली स्टेट हैं और ये कमिश्नरी हैं। इलेक्शन कितनी सीटों पे हुआ? 296। और बाकी मनोनीत कितनी थी? भाई इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है। ठीक है। इन 296 सीटों में 208 सीटें कौन जीता? कांग्रेस। और 4 चौक 15 अदर और 73 देख लेना, काउंटिंग में सही होगी ऑब्वियसली। ठीक है। और भाई अब जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा। सरकार किसने बना दी? इलेक्शन जो हुए थे वो हुए थे कब? 1 जुलाई को। रिजल्ट कब आया था? 2 सितंबर को 1946 में। इसकी फ़ोटो लेना है? नहीं, हाँ ओके ले लो। पानी वानी पीना हो तो पी लो।
आप कह देखो आराम इज्जत से कहो कि सर थोड़ा सा साइड दे दो तो हम फोटो ले लेंगे। बॉयज़ जैसा ना सर हट जाइए ना वो नहीं ले गया। हो गया सबको समझ में आया? लास्ट के 15 मिनट में याद दिला देना, 2:15 होंगे, रिवाइज करवा दो, 2:15 नहीं 2:20 होंगे। तो कितना हो गया टाइम? आज सोचा एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए संविधान, तो हम इंपॉर्टेंट याद करवा देंगे। और जिसके पास फोटो हो, जिसके पास ना हो, वो शेयर कर लेना आपस में, है ना। चलो देखो, लेकिन आपको खुद पता है कि किसी भी सरकार का कार्यकाल कब से माना जाता है? जब उसकी पहली बैठक होती है, समझ रहा? वही तो संविधान सभा का निर्माण किसके तहत करवाया गया? कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। अध्यक्षता किसने की थी? सर पैथेल लॉरेंस। संविधान सभा में कितनी सीटें थी? 389। ब्रिटिश प्रांतों से 292, ब्रिटिश कमिश्नरियों से 4 और देसी रियासतों से 2 याद कर लो, तीसरे को माइनस कर देना 389 में से, याद हो जाएंगे अपने आप। कोई भी 2 याद कर लो, है ना। और इलेक्शन कितनी सीटों पे हुए थे? 296 और मनोनीत कितनी थी? 93 मनोनीत थी। कांग्रेस कितनी थी? 208, मुस्लिम लीग 73 और 15 अदर्स। तो सरकार कौन बनाएगा? कांग्रेस। कांग्रेस नहीं सरकार बनाई, इसको कहा गया अंतरिम, इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और अंतरिम सरकार कहते हैं हिंदी में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक। अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद। और कैसे अध्यक्ष थे? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच मॉडल सबसे बुजुर्ग थे, इनको बना दिए तुम बन जाओ, एजेड सबसे ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं। अगली बैठक कब हुई? 1946 को। ये कौन सी थी? दूसरी बैठक। अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कैसे अध्यक्ष थे? अगेन 3 क्वेश्चन। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? दूसरे अध्यक्ष कौन बने? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब यही बने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। इसमें किसके द्वारा? जवाहरलाल क्या पेश की गई? उद्देशिका को क्या किया गया था? पेश किया गया था, पारित नहीं, इसे पेश हुई है। और ये उद्देशिका जाके पारित कब हो गई? 22 जनवरी 1947, अगले महीने पारित हो गई। और यही आगे चले क्या बनेगी? प्रीएम्बल या फिर, समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट, इसके बाद मार्च 1947 में आपके लास्ट वायसराय बन के कौन आए? लॉर्ड माउंट। ये अपने साथ कितने प्लान लाए थे? 2। कौन कौन सा? एक तो भारत पाक विभाजन, और दूसरा क्या था? डिकी बर्ड प्लान। सुनना फिर से पूरा। पहली बैठक कब हुई है? बोलते रहोगे तो याद होना रहेगा। 9 दिसंबर 1946। इस अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बैठक कब हुई? स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक कब हुई? एसआई में एड में आया था ये क्वेश्चन दोनों। तीसरी बैठक कब हुई है? 13 दिसंबर। उद्देशिका किसके द्वारा पेश की गई, या उद्देशिका किस बैठक में पेश की गई? तीसरी में। कब हुई थी? क्वेश्चन के पैटर्न है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन सवाल ही सेम ही नहीं, ठीक है। अगर आपने इतनी चीजें पढ़ ली तब में लिखवाया तो मोर देन इनफ है, आप तभी करके जाओगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे।
उद्देश्य का पायद कब हो गई, और आगे जाके क्या बनेगी, प्रस्तावना या प्रियम्बल बनेगी। हम भारत के लोग, भारत को प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र। अंतिम वायसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। अपने साथ कितने प्लान लाए थे, 2। कौन कौन से, भारत पाक का विभाजन के आधार पे होगा पहला, और दूसरा डिकी बर्ड प्लान। भारत पाकिस्तान समझ में तो आ गया एरिया वाइज। डिकी बर्ड प्लान क्या था, संविधान सभा का बंटवारा। संविधान सभा में कितने मेंबर थे, 389। उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के अंदर जा रहे होंगे कुछ, तो उस संविधान सभा का बंटवारा कैसे होगा, यही क्या है, डिकी बर्ड प्लान। और संविधान सभा का बंटवारा हुआ भी कैसे, कितने मेंबर थे, इसमें से 299 कहाँ रह गए, और 90 कहाँ चले गए, ये पाकिस्तान और ये भारत। और इसी को क्या कहा जाता है, डिकी बर्ड। समझ में भाई, उस टाइम पे तो पूरा एक था, 47 के पहले पाकिस्तान 47 में बना है, तो इसके पहले कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो उस साइड आ रहे होंगे, तब उसका भी बंटवारा करना है भाई। अगर तुम चले जाओगे वहाँ पे, तुम्हारी तो संविधान सभा जरूरी हो गई, तो उसका डिवीजन को क्या कहा गया, डिकी बर्ड प्लान कहा गया। और 389 मेंबर हैं, 299 कहाँ रह गए, बाद में 90 कहाँ चले गए। यहाँ की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे, और वहाँ की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना। पल्ले पड़ा, हाँ। नेक्स्ट फिर सुनिए ना पूरा। माउंटबेटन कितने प्लान लेके आए थे, 2। पहला कौन सा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, किस किस आधार पे हो रहा है, कैसे कैसे एरिया रहेगा, कैसा क्या रहेगी, वो सब चीज़ें, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड प्लान क्या था, डिकी बर्ड प्लान। डिकी बर्ड प्लान क्या था, संविधान सभा का, संविधान सभा में कितनी सीटें थी, 389, उसमें से भारत में कितनी रह गई और पाकिस्तान में चली गई। तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो गए, क्लियर है यहाँ तक, अच्छी बात है। उसके बाद एक बिल है जो कब भेजा गया, 2 जुलाई को पास हुए, कब आ गया, 18 जुलाई को, और यही बना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और फाइनली कब, 15 अगस्त 1947 को घोषणा की गई, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसकी, क्लियर है, स्वतंत्रता की। अभी तक तो ये थोड़ा सा संवैधानिक विकास था कि संविधान कैसे कैसे बना, अभी अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ, सब चीज़ संशोधन ही तो बाद में आई। यहाँ तक सबको समझ में आया, हाँ या ना, सबको आया, ओके। ग्रुप में आप में सब ऐड है, क्योंकि हम वो चीज़ लिखवाना नहीं चाह रहे, हमसे बोले दे रहे हैं। आप चाहो तो अगर लेक्चर डालेंगे तो सुन भाई लिख लेना, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं है। अगर भाई फोटो डाल देंगे, फोटो से पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। समितियों के अध्यक्ष कौन रहे, समझाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ रटने वाला है। या फिर संविधान के स्रोत कौन कौन से, हम वीडियो अगर डालते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो भाई तो यहाँ तक क्लियर। इसके बाद क्या करा गया, प्रारूप समिति का गठन करवाया गया, और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर भीमराव। और प्रारूप समिति का मतलब है कि हमारे संविधान का प्रारूप कैसा होगा, दिखेगा कैसा संविधान, ठीक है। इसी वजह से संविधान का जनक किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव। क्वेश्चन आएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव। संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। टोटल कितने मेंबर थे, 7 थे, याद नहीं रखना नाम। अयंगर, अय्यर, शादुल्ला, मुंशी, खेतान, कृष्णाचार्य आ गए थे, और किशन जी गए, माधव राव आ गए थे, और साथ में आपके जो हैं वो भीमराव अम्बेडकर थे। नाम याद नहीं है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर सबको। इसका तो आपको पता ही होगा क्या हुआ था। इसका तो ये हुआ था कि अक्टूबर में क्या हुआ, बता दे रहा मैं सही भाई। इंडिया था भाई, ये इंडिया पहले ऐसा ही था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादे दिखाए और अक्टूबर में ही क्या हुआ, कश्मीर पे हमला बोल दिया। क्योंकि सिर्फ 3 ही राज्य ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई से मिला लिया गया था, जूनागढ़ को जनमत से मिला लिया गया था इंडिया में। और राजा हरि सिंह ने कहा हम अकेले ही रहेंगे, तो उन्होंने कहा बने रहो अकेले। तो यहाँ से पाकिस्तान ने अटैक किया और कुछ पार्ट हमारा कब्जे कर लिया था, और उस पार्ट कितना था, इतना, इसी को हम क्या कहते हैं, और इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, LOC। और ये जो बॉर्डर लाइन है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं,
रेड, तीनों में अंतर होता है, ठीक है। पीओके क्या है, एलओसी क्या है और रेड क्लिप क्या है, ये सब चीज़ें तो ही ओके। अब सुनना, सिर्फ सुनने वाली बात है, बताया जा रहा है, लिखना नहीं। सुन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं है। अब सुनना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव। कुछ समितियाँ बनाएंगी थी 13 उस टाइम पे, उनके अध्यक्ष हम बताए दे रहे, आपके पास लिखे होंगे गारंटी का, क्योंकि आप सबने पढ़ रखा है। जिसका नहीं लिखेंगे ग्रुप पर डाल देंगे, आप वहाँ से लिख लेना, ठीक है। सेकंड आता है संघ शक्ति समिति, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति के भी जवाहरलाल नेहरू। तीनों में 4 हुए क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ना, प्रांत समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों के लिए समिति के सरदार वल्लभ भाई। याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, झंडा समिति के जेबी कृपलानी। लेकिन अगर झंडा समिति के आगे तदर्थ नाम का शब्द जुड़ा हो तो आप क्या लगाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र। कि टेम्परेरी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर परमानेंट जो है वो जेबी, और तदर्थ वर्ड कौन होता है, टेम्परेरी, अस्थायी। तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति कौन है, फैन बंद कर देना, वो भी बेटर हो, क्या हो गया भाई। क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। ये बता दिया हमने आपको, तो याद रखेंगे आप। विधि और प्रक्रिया समिति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद है, झंडा समिति के जेबी कृपलानी, और विधि या प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सब चीज़ें आपको, कुछ क्वेश्चंस जो हैं बोल रहे हैं आपको आते हैं ऑलरेडी। राष्ट्रीय चिन्ह जो हैं आपके, नेशनल सिंबल्स जो हैं, है ना, राष्ट्र के प्रतीक कौन कौन से हैं, एक एक करके बता रहे हैं, सबको पता होगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होना चाहिए, 3:2। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है और बहुत पेपर में आता है, SSC, MTS, CGL, CHSL सब में आया हुआ क्वेश्चन है ना। कि झंडा जो है हमारा, नेशनल फ्लैग जो है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। कौन कौन से कलर हैं पट्टियों वाले, केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया किसका प्रतीक है, साहस या बलिदान का। सफ़ेद किसका प्रतीक है, वाइट वाला, पीस या शांति का। और ग्रीन किसका है, ग्रोथ या विकास या समृद्धि का। बीच में अशोक चक्र बना हुआ है जिसमें कितनी तीलियाँ, स्पोक्स कितनी हैं, 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना किसने की थी, डिज़ाइन किसने किया था, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। ध्वज को अपनाया कब गया था, 22 जुलाई 1947, स्वतंत्रता के जस्ट पहले, ठीक है। ये आपके नोट्स आप लोगों के तो बनेंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है, उसमें लिखो। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय ध्वज हो गया। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक में बने अशोक की लाट से लिया गया, जिसमें कितने शेर हैं, 4, चारों दिशाओं में चेहरा करें। नीचे गोल आधार है, उस पर कितने जानवर बने हैं, 4 जानवर, हाथी, घोड़ा, सिंह और सांड। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जानवर है जो हमारे नेशनल सिंबल में, राष्ट्रीय चिन्ह में नहीं बना है। तो हाथी, घोड़ा, सिंह और सांड। एलिफेंट, हॉर्स, लायन और बुल, ये 4 बने। और उसके नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको। आपने देखा होगा इस टाइप का, बताया दे रहा है, हंसना नहीं है और इस पर, ठीक है, बिल्कुल भी। अगर तुम लोग में से कोई हंसा तो पता हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्या कर लेंगे। आपने देखा होगा इस टाइप से शेर बने हैं, देखें नीचे एक ये गोल टाइप का कुछ आधार है ऐसे, इसमें बीच में एक अशोक चक्र बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ऐसा लगभग कुछ ऐसा ही है, मान लो ऐसा ही है, ऐसे कुछ दिखता है, समझ जाओगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आएगा, बीच में यहाँ पे 4 जानवर बने, 1 2 पीछे 4, हाथी, घोड़ा, सिंह, सांड। और ये 4 शेर है, 1 2 3 दिख रहा है, एक पीछे साइड में वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आधे शेर बोलेंगे, बस सीधा बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी चीता लेके आया था बर्थडे पे, बाघ है। कब बनाया गया राष्ट्रीय पशु, 1972 में बनाया गया, उसके बाद 73 में संरक्षण दिया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 73 में, जबकि नेशनल एनिमल कब बना, 72, ठीक है, समझ में आया। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर, 1963 में बनाई गई है। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर पता होना चाहिए। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, नदी, रिवर,
गंगा, तो कंफ्यूज है। गंगा कब बनाई गई? इसका आंसर जो करेगा उसको हमारी तरफ से एक किटकैट शायद हम देंगे। बताएं, राष्ट्रनीति कब बनाई गई? एनी तुक्का? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? 2008 में बनाई गई, अभी बनी है 2008 में। ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा पता ही आपको क्या है? रुपया, सिंबल ही हो गया है ना, देखा होगा आपने। और क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद या वट वृक्ष, एक ही बात है ना, बनियान ट्री है। और क्या रह गया? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मीठे पानी की डॉल्फिन, गंगेटी डॉल्फिन भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, डॉल्फिन का संरक्षण कहाँ हो रहा है? विक्रमशिला बिहार में। ठीक है, ये ज्योग्राफी में लिखवा देंगे, ये चीज़ें पता होंगी आपको। वैसे राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहली बार कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, दोनों में कलकत्ता लिखाना है। ठीक है, और कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि। ठीक है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया? 1896 में। किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र। और कहाँ से लिया गया है? आनंद। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? ये तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और है, अगर सुनना हो सुनो, कहो तो लिखवाने कोई, हालांकि लिखने ही चाहिए उसको, लिखवाए दें। स्रोत, संवैधानिक स्रोत कहाँ से लिए गए? आपके पास लिखा होगा, फोटो हम आपको ग्रुप पर शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। संवैधानिक स्रोत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, बिल्कुल एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। हम बोले दे रहा है, आप सुन लो, हो जाएगा। कंट्री का नाम बता दे रहे हैं एक करके। ब्रिटेन पहला। भाई संविधान में अलग चीज़ें अलग जगह से ली गई हैं, लेकिन संविधान सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से 70% संविधान वहीं से लिया। क्लियर? पहला कंट्री है ब्रिटेन। ठीक है, हम एक करके बताते यार। ब्रिटेन से आगे लिया है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप पहला। संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। तीसरा, न्यायिक रिट, जुडिशियल रिट कहते हैं। जुडिशियल क्या होता है कि जब आपके किसी मौलिक अधिकार को आपसे छीना जा रहा होगा, उस टाइम पे आप डायरेक्टली कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या जारी करता है? रिट। पहले रिव्यू करेगा, फिर रिट जारी करेगा। ठीक है, ठीक है। ब्रिटेन से हमने क्या क्या ले रखा है? तो पहला एकल नागरिकता, दूसरा संसदीय प्रणाली, तीसरा न्यायिक रिट, दूसरा है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, उसके बाद है लॉ मेकिंग प्रोसेस, विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये 5 चीज़ आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। कौन कौन सी? एकल नागरिकता पहला, न्यायिक रिट दूसरा, संसदीय प्रणाली तीसरा। ठीक है, और विधि का शासन और विधि निर्माण की 5 चीज़ें कहाँ से ली हमने? ब्रिटेन से ले रखी है। सेकेंड वन इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कुछ भी कर लो। अमेरिका सुनो बैठे, ठीक है, वही बात। अमेरिका से क्या लिया है? प्रस्तावना का विचार लिया है, भाषा नहीं ली है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? यूएसए। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग यूएसए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे बढ़ाने की प्रक्रिया यूएसए। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए। क्या याद कैसे रखेंगे? जैसे हमने रखे। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें सुनना? मौलिक अधिकार यूएसए, न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए। ठीक है, प्रस्तावना का विचार यूएस, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल यूएसए। ठीक है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद यूएसए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी यूएसए। हटाने की प्रक्रिया या उसको महाभियोग कहते हैं, वो भी यूएसए। यहाँ तक याद है? ठीक है। आयरलैंड से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। सुनना, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का निर्वाचन यूएसए, लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड। तीनों अलग क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का पद यूएसए, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा, ये भी यूएसए, लेकिन उस इलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी? ये आयरलैंड। तीन अलग क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन यूएसए, राष्ट्रपति का पद यूएसए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से 3 चीज़ याद रखना है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और पहला क्या है? डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। और तीसरा, राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, उनका मनोनयन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। क्लियर? चौथा, कनाडा।
संघात्मक शक्ति, यूनिटरी पावर, क्योंकि संघ ज़्यादा मजबूत होगा स्टेट से। और सेकंड पोस्ट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का। ये दो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ठीक है, किसके द्वारा? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज कनाडा के बाद कुछ ही बता दो। फ्रांस। फ्रांस से एक तो हमने रिपब्लिक स्टेट गणतंत्र राज्य का विचार लिया है, और दूसरा लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी, समानता, बंधुत्वता, और हिंदी में पता नहीं क्या कहते एक और तीसरे को, स्वतंत्रता। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी भी कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। रशिया भी इंपॉर्टेंट है। रशिया से 5 साल का प्लान कि सरकार 5 साल के लिए बनेगी, रशिया। और हमारे जो 3 टाइप के न्याय हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों भी कहाँ से लिए गए? रशिया। रूस लिख के आए या यूएसएसआर या सोवियत संघ, कुछ भी लिख के आए, तीनों का मतलब एक ही है। ब्रिटेन लिख के आए, यूके लिख के आए, इंग्लैंड लिख के आए, एक ही मतलब है। तुम ढूंढो ब्रिटेन नहीं, हम यूके नहीं लगाएंगे, एक ही होता है। मतलब होता नहीं है, लेकिन आपको एक ही लगाना है, ठीक है। कभी कभी आ जाता है पेपर में, बहुत सारे पेपर में ऐसा होता है। प्रीवियस में बहुत सारे लिखा हुआ है, सभी समझ सा। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक का प्रावधान, ट्रेड का प्रावधान और राज्य और संघ के बीच संबंध, ये भी कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। साउथ अफ्रीका से तो संविधान संशोधन और राज्यसभा का चुनाव, ठीक है। जर्मनी से आपातकाल, और लास्ट बचा जापान से लिया गया है अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये आप या तो वीडियो देख के लिए है ना, वीडियो प्राइवेट करके डालेंगे हम लिमिटेड लोगों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि तुम डिटेल वाला नहीं देखोगे फिर। और इससे कुछ ये तो रिवीजन है कि इसका पढ़ा हुआ है, इससे नहीं भी पढ़ा, सुनता रहेगा ना, क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते जाएंगे उसके, है ना। यहाँ तक क्लियर सबको? कोई दिक्कत हो तो बता दो। ये तो हो गया पूरा कंप्लीट यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करेंगे अनुसूचियाँ, फिर भाग और अनुच्छेद। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, कोई भी अभी भी कोई डाउट हो जैसे, तो बता दो। ये चीज़ आपको ग्रुप में डाल देंगे, तो आप वहाँ से लिख लेना, या आपके पास लिखी हो तो वहाँ से पढ़ लेंगे। लिखने वाली चीज़ है, याद करना है, इसमें समझना नहीं है कुछ। अगर समझने वाला होता तो ऑब्वियसली हम समझा देते। 2:20 हो गए, रिवीजन करवा देते हैं हम, डोंट वरी, पूरा ठीक है। बाकी बिल्कुल इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, लाइट आनी नहीं कल से, पता नहीं क्या हो गया, जो भी है। ये रफ कर दें? नहीं रफ कर, थोड़ा सा वो हमारे हाथ में भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर भी जा नहीं है, सब चीज़ें डिस्टर्ब हैं। देखो आई थिंक हमारे हिसाब से हमने वीडियो ऑन नहीं किया था, ऑन था। मात्र 1 घंटे 18 मिनट का हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लो अब वो उस रूम में थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, आप चाहो तो। हाँ, गेट खोलना, विंडो खोल लेना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हवा आती है। ठीक हो गया यहाँ तक? चलो एक चीज़ और है जो कल याद करके तुम्हें आनी है। अगर आप बोलते रहोगे ना, बहुत हमने पूरी हिस्ट्री याद करवा रखी है स्टूडेंट को, ज्योग्राफी याद है सबको, आप बोलते रहोगे तो याद बना रहेगा। आप लोग बोलते नहीं, हिस्ट्री तो हमने एक दिन में सारी आधुनिक भारत स्टूडेंट को यहाँ खड़े के पूरा सुन लो, आप सबको याद होगी। एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है? क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? TEARS, टीयर्स, OF ऑफ, OLD ओल्ड और PM। गिनो कितनी चीज़ें हैं? 5, 2 7, 3 10 और 2 12। अनुसूची कितनी है? याद होगी? अब याद हो जाएंगी, है ना, समझा कर देंगे, देख लेना। T से होता है टेरिटरी, इंग्लिश में ही है, आपको पता होगा। और टेरिटरी का मतलब होता है राज्यों के नाम या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। एक चीज़ हो गई याद। ई से होता है इमोल्यूशन, इमोल्यूशन मतलब होता है भत्ते, पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस के बारे में। ए से होता है एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब होता है शपथ, शपथ के बारे में कहाँ लिखा है? 30 में। अगर आपको कुछ में दिखे, इंग्लिश में दिखे ना, आपको ये वर्ड लिखे मिलेंगे, हो जाएगा। आर से होता है राज्य, तो राज्यसभा के बारे में पूछा किस अनुसूची में? तो चौथी में। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ठीक है। एस
से हो गया SC और ST के लिए विशेष प्रावधान। O से है 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। F से होता है फेडरल लिस्ट या सूचियाँ। कितनी सूचियाँ हैं? 3, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। O से होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, औपचारिक, कल समझाएंगे इसको अच्छे से। पहले कितनी थी? 14, अब कितनी है? 22। कौन कौन सी जोड़ेगी? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन संविधान? 21, 71 और 92 संविधान, 1967, 1992 और 2003। डोंट वरी, आपको भी ऐसे याद हो जाएगा अगर पढ़ोगे तो, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। और 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली जोड़ी गई। ठीक है, 8 जोड़ी गई है ना। L का मतलब होता है लैंड रिफॉर्म। लैंड मतलब होता है भूमि सुधार कानून। D से होता है डिफेक्शन, और डिफेक्शन होता है दल बदल विरोधी, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है वैसे दल बदल विरोधी कानून। ये सब याद करने का तरीका है, बाकी आप अपने हिसाब से। P से हो गया पंचायत, और M से हो गया म्युनिसिपैलिटीज या फिर नगर। तो अगर आपको ये वर्ड याद हैं तो आपको याद भी नहीं करना। आप जहाँ देखोगे राज्यसभा किस अनुसूची में? 4, SC ST किस में? 5, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8, अदर प्रोविजन मतलब अन्य प्रावधान जो किए गए हैं वो 6, P से पंचायत 11। ये कब कब जोड़ेंगे वो हम कल लिखवा देंगे। ये पहली में जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन 1951 में, फिर ये 52 में संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, फिर 73 में और 74 में 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, ये हो गए। कुछ लिखना चाहो लिख लो, फोटो ले लेना, कलम से समझा देंगे। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी GS का पोर्शन, बाकी क्लास आपकी चलेगी। ठीक है।